ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। सोचिए, अगर आप एक सरकारी स्कूल में टीचर हैं और आपका साथी टीचर जो आपसे बस कुछ किलोमीटर दूर किसी दूसरे शहर में पढ़ा रहा है, उसे आपसे ज्यादा सुविधा, ज्यादा सैलरी और अलग पेंशन मिल रही हो, कैसा लगेगा आपको? थोड़ा अजीब और नाइंसाफी जैसा, है ना? दरअसल यही दर्द है हमारे देश के लाखों केंद्रीय सरकारी शिक्षकों का, और इसी दर्द को दूर करने के लिए नई दिल्ली में एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई। 8वां वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन की टीम बैठी थी और सामने थे ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन के तहत आने वाले शिक्षकों के प्रतिनिधि। इस मीटिंग में शिक्षकों की तरफ से कुछ ऐसी मांगे रखी गई जो अगर मान ली गई तो सरकारी नौकरी का पूरा नक्शा ही बदल जाएगा। पुरानी पेंशन योजना की वापसी, रिटायरमेंट की उम्र 65 साल करने की चर्चा और यहाँ तक कि पुरुषों के लिए भी बच्चों की देखभाल की छुट्टी यानी चाइल्ड केयर लीव। आज के इस वीडियो में हम इस पूरे मामले को समझेंगे। कहानी की शुरुआत होती है नई दिल्ली से। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन के नेशनल प्रेसिडेंट मंजीत सिंह पटेल और उनके साथ देश भर के शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधि 8वें वेतन आयोग के सामने अपनी बात रखने पहुंचे। अब आप सोचेंगे कि इस बैठक में कौन कौन से स्कूल शामिल थे, तो भाई इसमें केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, दिल्ली एमसीडी और एनडीएमसी के स्कूल, दिल्ली सरकार के एडेड स्कूल और यहाँ तक कि चंडीगढ़ और अंडमान निकोबार जैसे केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षकों के प्रतिनिधि भी शामिल थे। इन सभी का एक ही नारा था, एक भारत श्रेष्ठ भारत। मंजीत सिंह पटेल ने आयोग के सामने बहुत सीधी सी बात रखी। उन्होंने कहा, चाहे टीचर दिल्ली में पढ़ा रहे हो, बिहार में हो या फिर अंडमान के किसी दूर दराज इलाके में, खर्चा तो आज के जमाने में हर जगह लगभग एक जैसा ही होता है, तो फिर वेतन, भत्तों और सुविधाओं में ये फर्क क्यों? उनकी मांग है कि पूरे देश के केंद्रीय शिक्षकों के लिए पे स्केल, भत्ते और काम की शर्तें एक समान होनी चाहिए। जब जिम्मेदारी एक जैसी है तो सुविधा भी एक जैसी मिलनी चाहिए। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने पूरे देश के कर्मचारियों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है, पेंशन और रिटायरमेंट। शिक्षकों ने 8वें वेतन आयोग के सामने साफ कहा है कि उन्हें एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम की जगह पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस चाहिए। उनका कहना है कि बुढ़ापे की सुरक्षा के लिए गारंटीड पेंशन ही एकमात्र सहारा है। इसके साथ ही सेवा की शर्तों, रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले बेनिफिट्स और पेंशन के नियमों में सुधार की पुरजोर मांग की गई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, स्वास्थ्य को लेकर भी एक बहुत बड़ी मांग रखी गई है। शिक्षकों ने कहा, नौकरी के दौरान हर शिक्षक और उसके परिवार को 100% कैशलेस मेडिकल सुविधा मिलनी चाहिए। बीमारी के वक्त दफ्तरों के चक्कर काटकर बिल पास कराने का झंझट खत्म होना चाहिए। अब बात करते हैं करियर ग्रोथ यानी प्रमोशन की। किसी भी नौकरी में इंसान चाहता है कि उसकी मेहनत का फल मिले और वो आगे बढ़े, लेकिन शिक्षकों की शिकायत है कि उनके प्रमोशन के रास्ते बहुत सीमित हैं। इसलिए प्रतिनिधिमंडल ने 8वें वेतन आयोग के सामने एक बहुत ही दिलचस्प फॉर्मूला पेश किया है। प्रिंसिपल का पद, संगठन ने प्रस्ताव दिया है कि 50% प्रिंसिपल के पद सिर्फ विभागीय यानी अंदरूनी शिक्षकों को प्रमोट करके भरे जाएं और 25% पद परीक्षा कोटे से भरे जाएं। नया पद हेड ऑफ सब्जेक्ट, स्कूलों में पढ़ाई की क्वालिटी सुधारने के लिए हेड ऑफ सब्जेक्ट नाम से एक नया पद बनाने का सुझाव दिया गया है, जिसका ग्रेड पे 5,400 रुपए होना चाहिए। वाइस प्रिंसिपल का ग्रेड पे, इसके अलावा वाइस प्रिंसिपल का ग्रेड पे बढ़ाकर 6,600 रुपए करने की मांग की गई है, ताकि पदों के हिसाब से सही सम्मान और वेतन मिल पाए। और अब आते हैं सबसे अनोखी और चर्चा में रहने वाली मांग पर, चाइल्ड केयर लीव यानी सीसीएल। आमतौर पर हम सुनते हैं कि बच्चों की देखभाल के लिए छुट्टियां यानी कि चाइल्ड केयर लीव महिला कर्मचारियों को मिलती है, लेकिन इस बैठक में शिक्षकों के संगठन ने एक बहुत ही व्यवहारिक बात उठाई। उन्होंने कहा कि अगर किसी परिवार में सिर्फ पुरुष ही नौकरी कर रहा है या वो सिंगल पेरेंट है, तो बच्चों की परवरिश की पूरी जिम्मेदारी उसी पर होती है। ऐसे में पुरुष शिक्षकों को भी चाइल्ड केयर लीव का अधिकार मिलना चाहिए। सोचिए, अगर ये मांग मान ली जाती है तो ये हमारे समाज और सरकारी नियमों में एक बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव होगा। तो ये था 8वें वेतन आयोग के सामने रखा गया शिक्षकों का पूरा मांग पत्र। शिक्षकों का मानना है कि जब तक राष्ट्र निर्माताओं को सही सुविधाएं, मानसिक शांति और आर्थिक सुरक्षा नहीं मिलेगी, तब तक शिक्षा का स्तर उस ऊंचाई पर नहीं पहुंच सकता जिसकी हम उम्मीद करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या 8वां वेतन आयोग इन मांगों को स्वीकार करेगा? क्या शिक्षकों को पुरानी पेंशन और समान वेतन का तोहफा मिलेगा? आपके इस बारे में क्या राय है? क्या पुरुष शिक्षकों को भी चाइल्ड केयर लीव मिलनी चाहिए? और क्या पूरे देश के शिक्षकों का वेतन बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय जरूर लिखें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने शिक्षक दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।